क्या गुजरी होगी जॉन इलिया पर जब उन्होंने ये लिखा कि यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। और ये कैप थ्योरम मुझे समझ क्यों नहीं आती, सब इतना मुश्किल है जहान में क्या। तो जो कैप थ्योरम होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के अंदर काम करती है। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि बहुत सारे सर्वर्स होंगे और वो एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होंगे आपस में। तो कैप थ्योरम में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, ए अवेलेबिलिटी एंड पी का मतलब पार्टीशन टॉलरेंस। तो सबसे पहले समझते हैं पार्टीशन टॉलरेंस को। इसका मतलब ये है कि इवन कि नेटवर्क फेल हो जाए आपस में, ये दोनों सर्वर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाए, पर उस केस में भी सर्वर कभी डाउन नहीं होना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि जैसे तुमने किसी को पेटीएम पे 200 रुपये सेंड किए तो उसको उसका जो बैलेंस है वो +200 हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुमने पैसे सेंड किए पर उसका बैलेंस बढ़ा ही नहीं। अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि कभी भी यूज़र को सर्वर डाउन है, सर्विस टेम्पररी अवेलेबल है, इस टाइप की चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए। तुम्हारा जो सिस्टम है वो हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। तो कैप थ्योरम ये कहती है कि इन 3 चीज़ों में से हमेशा 2 ही चीज़ें पॉसिबल हैं। तो या तो तुम इसको सीपी कर लो या एपी कर लो। सीए पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में। क्यों? क्योंकि जो नेटवर्क है वो मोस्टली फेल होते रहते हैं। तो या तो सीपी पॉसिबल है या एपी पॉसिबल है। मतलब या तो तुम्हारा सिस्टम कंसिस्टेंट रह सकता है या अवेलेबल रह सकता है। ऐसा क्यों? जैसे कि हम मान के चलो कि कंसिस्टेंट मतलब क्या? कंसिस्टेंट अगर रखना है सिस्टम को तो उस केस में क्या होगा, जैसे पेटीएम ये सेंडर का सर्वर है जो पैसे भेज रहा है और ये रिसीवर का सर्वर जो पैसे लेगा। तो सेंडर ने 200 रुपये भेजे पर कोई केस में नेटवर्क फेल हो गया यहाँ पे, तो उस केस में रिसीवर के सर्वर पे अपडेट होंगी नहीं चीज़ें, तो ट्रांजेक्शन जो है फेल करनी पड़ेंगी और जो इसके जो पैसे हमने लिए थे, जो इसका बैलेंस कट हुआ है, उसको वापस देने पड़ेंगे। तो कभी कभी तुमने देखा होगा कि पेटीएम पे इस टाइप का एरर तुम्हें देखने को मिलता है कि सर्विस अभी करंटली अनअवेलेबल है और प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। तो ये उस केस में हो सकता है। और अवेलेबिलिटी में ये है कि हमें नहीं चाहिए कि कंसिस्टेंट रिस्पॉन्स हो। ऐसा हो सकता है कि यूट्यूब के जो व्यूज़ हैं वो एक फ़ोन में 500 दिख रहे हो तुम्हें और दूसरे फ़ोन में 510 दिख रहे हो। तो उस यूट्यूब क्या करता है कि हमें कंसिस्टेंट रखना ही नहीं है कि एक फ़ोन में जैसे फर्स्ट फ़ोन जो है सर्वर 1 से कनेक्टेड है और जो सेकंड फ़ोन है वो सर्वर 2 से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे 500 व्यूज़ दिखा रहे हैं, यहाँ पे 510 व्यूज़ दिखा रहे हैं। अगर इसको कंसिस्टेंट करने जाएं तो तुम्हें अवेलेबिलिटी ख़त्म करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर नेटवर्क फेल होता है तो यहाँ पे 500 व्यूज़ हैं, तो अब इसमें अगर कंसिस्टेंट रखना है तो इसको एक बार के लिए इस जो फर्स्ट फ़ोन है यहाँ पे एक एरर रिटर्न करना पड़ेगा कि मुझे नहीं पता कि दूसरे सर्वर के पास कितने व्यूज़ हैं, इसके लिए अभी सर्विस जो है हमारी टेम्पररी अनअवेलेबल है। तो यही कैप थ्योरम कहती है कि या तो तुम कंसिस्टेंट रख सकते हो या तुम अवेलेबल रह सकते हो।